नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है सीकर, और सीकर में एक कस्बा है फतेहपुर। थाना भी उसका फतेहपुर ही है। तारीख थी 10 अक्टूबर 2025। सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि चित्रकूट बालाजी के पीछे से निकल रही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 यानी NH11 पर एक मोटरसाइकिल में एक युवक के जली हुई हालत में पड़े हुए हैं बीच रोड पर। सूचना गंभीर थी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि बीच सड़क पर एक जली हुई मोटरसाइकिल, उसी में उलझा हुआ एक व्यक्ति जो नीचे से पूरी तरह से जला हुआ है, वो वहीं पर पड़ा हुआ है। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। नीचे का हिस्सा बहुत ज़्यादा जला हुआ और ऊपर का हिस्सा भी जला हुआ ही प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने मोटरसाइकिल के नंबर से उस आदमी की पहचान की और तुरंत ही पहचान हो गई। उस आदमी का नाम था दयानंद जाट, जो जिसकी उम्र करीब करीब 30 से 33 वर्ष रही होगी। खैर, पुलिस ने उसके घर वालों को इत्तला की। उसके पिता का नाम हनुमान राम जाट, वार्ड नंबर 47 बूबना कुआं के पास का रहने वाला था। घर वाले उसके आ गए और इसी बीच में उसकी माँ, जो घर में उसका सवेरे का खाना बना रही थी, बल्कि प्रिसाइजली जो पुलिस के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, वो आटा लगा रही थी उसके खाने के लिए। इसी समय गांव की एक महिला ने आकर उसे बताया कि उसके बेटे दयानंद की मृत्यु हो गई है। एक एक्सीडेंट में वो मारा गया है। आटा लगाते ही वो वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोश होकर वहीं जमीन पर लुढ़क गई। परिवार के और लोगों ने देखा, एक डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने आकर बताया कि इसकी जान जा चुकी है। 70 साल की वो महिला सिंगारी देवी, करीब 1 बजे के आसपास जब उसे गांव की किसी महिला ने बताया तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दयानंद जाट अविवाहित था और वो घर घर में जाकर, मतलब ऑन कॉल सर्विस जिसे कहते हैं, वो कूलर, फ्रिज, टीवी और बिजली बनाने का काम करता था। ठीक ठाक था, माली हालत भी ठीक थी। फिर मौत के कारणों की जांच शुरू हुई। दयाचंद के भाई पूरन चंद ने एक FIR की तहरीर थाने पर दे दी और ये भी बताया कि पिछले 3 सालों से ये सीता नाम की एक महिला के संपर्क में है। उसके यहाँ आता जाता है, उससे इसका मिलना जुलना है और उसी से इसके संबंध हैं, ऐसा उसके भाई पूरन चंद ने बताया। पुलिस ने जांच शुरू की और इसी आधार पर महिला सीता से बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में सीता बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। तो तमाम सवालों के जवाब उससे उलझे हुए मिलने लगे। तो जो महिला पुलिसकर्मी होती हैं, उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की, श्रेणीबद्ध पूछताछ की उससे, और बहुत जल्दी ही वो टूट गई। और उसने बताया कि मैंने अपने जीजा पवन के साथ मिलकर इसकी हत्या की थी। फिर इसे मोटरसाइकिल सहित सड़क पर ले गए, वहीं मोटरसाइकिल के ऊपर इसे गिरा दिया और वहीं इसे जला दिया, ताकि ऐसा लगे कि ये एक्सीडेंट में इसकी मोटरसाइकिल में आग लगी और इसकी मृत्यु हो गई। खैर, पुलिस ने पूछना शुरू किया
कि आखिरकार ये हत्या के पीछे कारण क्या है। फतेहपुर कोतवाली के थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह देगड़ा ने इसकी पूरी डिटेल बताई कि महिला की पूछताछ में ये आया है कि मृतक दयाचंद उस पर फिजिकल होने का या संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, और जब वो मना कर देती थी तो उसने धीरे धीरे मकान मालिक को बताया कि ये महिला धंधा करती है। मकान मालिक ने उसे वहाँ से निकाल दिया। दूसरी जगह वो बच्चों के साथ जब किराए पर रहने लगी तो वहाँ भी यही बात जाकर बताई कि ये गलत काम करती है, बुरा काम करती है, धंधा करती है। उन्होंने भी अपने यहाँ से निकाल दिया और फिर भाग के वो अपने बहनोई, अपने जीजा के पास गई कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मोहल्ले में मेरी बदनामी हो रही है। और फिर हम दोनों लोगों ने डिसाइड करके उसकी हत्या कर दी। पूरनचंद ने पुलिस को बताया कि 9 अक्टूबर की शाम दयाचंद बाइक लेकर घर से निकला। रात 9:30 बजे किसी अन्य व्यक्ति ने दयाचंद के मोबाइल से भाई यानी पूरनचंद को कॉल करके कहा कि हम प्लॉट देखने जा रहे हैं, और 2:30 बजे उसी नंबर से, दयाचंद के नंबर से ही उसकी भांजी के पास फ़ोन गया, लेकिन आवाज़ ठीक से नहीं आई। और फिर उसके बाद दोबारा उसका फ़ोन भांजी के पास नहीं गया, और सवेरे सवेरे 4 बजे ही उसकी लाश हाईवे पर मिलने की सूचना आ गई। सीता से आगे पूछताछ हुई कि आखिरकार ये तुम्हारे जीजा बीच में कहाँ से आ गए, दयाचंद बीच में कहाँ से आ गया, तुम मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हो। तो उसने बताया कि वो हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली है और वहीं पर उसकी शादी भी हुई थी, लेकिन पति से अनबन के चलते 8 साल से फतेहपुर थाना क्षेत्र के एक मकान में बच्चों के साथ किराए पर रहती थी। और निजी स्कूलों में, जैसे सरकारी स्कूलों में एक आंगनबाड़ी होती है और एक जो वहाँ मिड डे मील दिया जाता है उसको बनाने के लिए रसोइया होती है, उसी तरह से प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों को दिन का खाना देने के लिए प्राइवेट रसोइये रखे जाते हैं। तो इसी तरह वो निजी क्षेत्र के स्कूलों में अलग अलग समय में वहाँ पर खाना बनाकर अपने और अपने बच्चों का जीविकोपार्जन कर रही है। उसने बताया कि 3 साल पहले दयाचंद उसके किराए के मकान में बिजली के उपकरण ठीक करने आया था, और इसी दौरान दयाचंद से उसकी बातचीत शुरू हो गई। दयाचंद उससे प्रेम करने लगा। ये महिला कह रही है, सीता, ये नहीं बताया कि मैं भी प्रेम करती थी। उसने ये बताया कि वो उससे प्रेम करने लगा और बार बार वो उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। सीता कहती है कि इसको लेकर वो बहुत परेशान होने लगी और उसने बार बार उसे ऐसा करने से मना किया। कई बार मना करने के बाद दयाचंद ने मोहल्ले में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि ये गलत काम करती है इस मकान में। लोगों ने ये बात उसके मकान मालिक को कही, और उसकी उसी अफवाह के चलते या उसी बात के चलते मकान मालिक ने कह दिया कि आप दूसरा मकान ढूंढ लीजिए। वो दूसरे मकान में गई। फिर उसके मकान मालिक ने उससे यही कहा कि आपको दूसरा मकान देखना होगा, हम अपने मकान में ये सब नहीं होने देंगे। उसके बार बार पूछने पर कि कौन सा ऐसा मैं काम कर रही हूँ कि जो, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मकान खाली कर दीजिए। ऐसा ही तीसरी जगह जब हुआ तो सीता को ये लगने लगा, या सीता को ये महसूस हुआ, या सीता को ये हिंट दयाचंद के तरफ से आया कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। उसे समझ में आ गया कि ये अफवाह बार बार उसने दयाचंद ने ही उसके बारे में फैलाई है, जिसकी वजह से उसका किसी घर में किराए किसी का घर किराए पर लेना मुश्किल होता जा रहा है।
जब इस बात से सीता बहुत परेशान हो गई तो उसने अपने बहनोई यानी अपने जीजा पवन कुमार, जो फतेहपुर के ही हुड़ेरा का रहने वाला था, फतेहपुर के हुड़ेरा का रहने वाला था, और वहाँ उससे जाके उसने अपनी आप बीती बताई और ये बताया कि दयाचंद मुझे किस तरह से परेशान कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है, उसको तुम किसी तरह से बातचीत में फुसला कर बहला कर हुड़ेरा की तरफ ले आओ। 9 अक्टूबर को सीता दयाचंद को बहाने से हुड़ेरा की तरफ लेकर आई। अब देखिए, कहने को तो सीता और दयाचंद में बहुत ज़्यादा तनातनी हो गई थी। वो मकान मालिकों से ये कह के उससे मकान खाली करा रहा था कि ये गलत काम करती है, ये धंधा करती है, ये इस तरह का काम करती है, उस तरह का काम करती है। और सीता को भी गाहे बगाहे ये बात पता लग रही थी कि ये अफवाह या ये बात दयाचंद ही बार बार फैला रहा है। लेकिन फिर भी सीता के कहने पर दयाचंद अपने मोहल्ले से हुड़ेरा की तरफ, जहां उसका बहनोई रहता था, उसकी तरफ उसे लेकर चली गई। और इसी दौरान कार से सीता का बहनोई पवन और उसके 2 साथी, उन्होंने सुनसान जगह पर इसे रोक लिया। रोक के उसे सड़क से दूर ले जाकर पूरी रात उसे पीटा। जब वो मर गया तो उसके बाद चित्रकूट बालाजी धाम के पीछे के वही नेशनल हाईवे नंबर 11 के पास ले जाकर बाइक और शव दोनों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, ताकि ये देखने में हादसा लगे, ये एक्सीडेंट लगे। और फिर वहाँ से वही करीब 2:30-3 बजे के आसपास चले गए। सवेरे आने, मुख्य मार्ग की बात थी, नेशनल हाईवे की बात थी, आते जाते लोगों की नज़र पड़ी, पुलिस को खबर गई और पुलिस आ गई वहाँ पर मौके पर। थोड़ा समय लगा बाइक के नंबर से उसकी पहचान होने में, और जब पहचान हो गई तब उसके घर सूचना दी गई। और जैसे ही ये सूचना उसकी माँ को, सिंगारी देवी को पता लगी, 72 साल की सिंगारी देवी, वो वहीं पर लुढ़क गई और बाद में उसकी मौत हो गई। और बाद में क्या, उसी समय जब डॉक्टर से संपर्क करके उसकी तबीयत के बारे में घर बुलाकर डॉक्टर से, स्थानीय डॉक्टर जो होते हैं, उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र ने बताया कि जब ये पता लगा कि ये फलां व्यक्ति है, इससे फलां से संबंध है, भाई ने कहा कि हो न हो यही है, लेकिन घटना देखने में हादसा जैसी या एक्सीडेंट जैसी लग रही थी। इसीलिए एफएसएल की पूरी टीम मौके पर सबूत जुटाने के लिए बुला ली गई। और अभी भी पुलिस का ये कहना है कि वो ओपन माइंडेड है ये देखने के लिए, जबकि सीता देवी ने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया है। एक एक मिनट के बारे में उसने बताया, कब कैसे कहाँ हुआ और कैसे उन लोगों ने मिलकर हत्या की। लेकिन फिर भी उन्होंने पुलिस ये कहती है कि हम सारे एंगल पर एक बार जांच करके अपने आप को संतुष्ट करना चाहेंगे। आखिरी कॉल के बारे में, फतेहपुर के थेथलिया में उसकी जहाँ भांजी रहती है, उसके पास जो कॉल गई थी कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से, तो उससे पूछा गया तो उसने कहा उस समय फ़ोन पर 2-3 लोगों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद फ़ोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था। बहरहाल पुलिस ने सीता को गिरफ्तार कर लिया है। पवन और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करने, पवन यानी सीता का बहनोई, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह रेड कर रही है। गिरफ्तारी अभी 27 तारीख को सीता देवी की जब ये पूरी जांच हो गई और उसकी संलिप्तता पाई गई तो उसकी गिरफ्तारी करके उसे जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में आज फिर एक प्रेमी की नृशंस हत्या हो गई। प्रेमिका ने अपने बहनोई के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। अच्छा, जीजा बहनोई ने
एक व्यक्ति की हत्या की, ये घटना के फैक्ट्स हैं, ये तथ्य हैं। एफआईआर में भी इसका जिक्र है और इन दोनों लोगों ने उसको मारा, वो मारा गया, ये भी एक तथ्य है। साली पकड़ी गई, जीजा अभी फरार है, जीजा की गिरफ्तारी होनी बाकी है। ये तो घटना के फैक्ट हो गए। अब जो अभियुक्ता ने, सीता ने बताया कि इसका कारण क्या है, कि दयाचंद उस पर फिजिकल होने का दबाव बना रहा था। अभी ध्यान रखिए, 3 साल से दबाव बना रहा था वो, और मना करने पर वो बदनाम करने लगा। उसे किराए का मकान लेने में दिक्कत होने लगी। वो जहाँ भी किराए के मकान में जाती थी, मकान मालिक यही कह के कि तुम यहाँ गलत काम करती हो, खाली करा लेता है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि मकान मालिक का कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि सुरंग के भीतर से किसी का आना जाना होता हो। मकान मालिक है तो उसके एक हिस्से में वो किराए पर दिया होगा उसने, एक हिस्से में ये रह रही होगी महिला अपने बच्चों के साथ। कौन आता है कौन जाता है ये मकान मालिक की जानकारी में। अगर मकान मालिक उस पर ध्यान देना शुरू करे तो उसे जानकारी हो जाएगी कौन आता है कौन जाता है, कौन कैसा आदमी है। फिर किसी के कहने पर ये बात मान लेना कि ये यहाँ पर गलत काम करती है, तो ये बात बहुत गले के नीचे उतरती नहीं। लेकिन महिला ने यही बताया अपने बयान में। तो ये बातें जो महिला ने बताई ये कितनी सही हैं या कितनी गलत हैं, ये तो मृतक ही बता सकता था। लेकिन मृतक दयाचंद अब इस दुनिया में है नहीं। उसकी बात को कंफर्म करने के लिए या कन्फ्रंट करने के लिए कि नहीं ये गलत कह रही है, बात ये थी, ये नहीं ये थी, तो अब तो वो जो बता रही है वही हत्या का कारण पुलिस ने लिखा भी। पुलिस को हत्या का कारण जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये विवेचना की आवश्यकता होती है। बिना कारण के जो अपराध हुए हैं, अपराध जो होता है एफआईआर लिखती है विवेचना में, उसके तात्कालिक कारण या उसके कोई लंबे कारण का जिक्र किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना इसके विवेचना पूरी नहीं होती। देखिए, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि किसी भी हत्या के पीछे 3 मुख्य बातें या 3 मुख्य लोग या 3 मुख्य कारण होते हैं। शुरुआत से अंग्रेज़ों के ज़माने में से जब हमारी पुलिस थी, ब्रिटिश पीरियड में, तब भी वो 3 मूल कारणों को ही लेकर हत्या की जांच आगे बढ़ाती थी। जर जोरू और जमीन, बहुत बार मैंने इसका जिक्र किया है। पैसा, महिला या संपत्ति, 3 ही कारण होते हैं, 3 ही विवाद के कारण होते हैं जिसमें हत्या की जाती है। और विवेचना के समय हत्या का कारण बताना ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस को ये बताना होता है ट्रायल के समय कि हत्या का क्या कारण था। ट्रायल में जब कारण देखे जाते हैं तो सबसे पहले इसी बात का विचारण होता है अदालत में कि ये कारण सही था या गलत था, सही था या बनावटी था, छोटा कारण था या बड़ा कारण था, जो कारण बताया गया क्या उससे कोई भी हत्या जैसे अपराध के लिए उद्वेलित हो सकता है या प्रेरित हो सकता है, जो कारण बताया गया क्या वो जिसकी हत्या की गई उसे भी उद्वेलित कर सकता था और उसके बचाव में उस आदमी ने ये हत्या की। इन सभी बिंदुओं पर ट्रायल में कोर्ट के सामने ये बिंदु आते ही आते हैं, ताकि ये साबित किया जा सके कि ये कोल्ड ब्लडेड है, कि ये जानबूझकर की गई हत्या है, क्योंकि इसके पीछे ये कारण उपलब्ध है या इसके पीछे ये कारण है। ये सारे बिंदु विचारण के समय, ट्रायल के समय कोर्ट के सामने आते हैं। इसलिए विवेचना के दृष्टिकोण से हत्या का एक कारण बताना जरूरी होता है, और पुलिस ने यही कारण बताया भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और लिखा पढ़ी में भी यही कारण पुलिस ने इंगित किया कि इसी कारण से इस महिला ने अपने बहनोई के साथ मिलकर दयाचंद की हत्या कर दी। लेकिन ये बात गले से उतर नहीं रही है, क्योंकि घटना से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं जो गौरतलब हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला,
कि वो हरियाणा की रहने वाली थी, शादी वहीं हुई थी, पति से अनबन के कारण 8 साल पहले वो सीकर आ गई और यहाँ फतेहपुर में अपने बच्चों के साथ किराए के एक मकान में रहने लगी। दूसरा, इसी कस्बे के इसी मोहल्ले में उसका जीजा भी रहता है। शायद इसीलिए वो इस कस्बे में आकर, या उस जीजा की जहाँ उसका वरदहस्त हो वहाँ आकर वो रहने लगी हो। जांच का विषय ये भी है कि पति से अनबन का कारण क्या था। कहीं ये अनबन का कारण जीजा से उसकी नजदीकी तो नहीं था, और अगर यही कारण था तो फिर वो कारण जीजा साली के एक ही स्थान पर, एक जगह, अपनी मूल जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर, वो कारण आज भी बना हुआ है। ये हो सकता है कि 3 साल से दयाचंद और महिला, ये जो सीता थी, इसके बीच के संबंधों की भनक इसके बहनोई को, पवन को लगी हो। उसने भी इसको वॉच किया हो और उसे लगा हो कि ये नया आदमी तैयार हो रहा है, नया कंटेंडर है ये। उसने सीता से उससे मिलने जुलने से मना किया हो और फिर ये कहा हो कि अगर तुम नहीं मिलोगी या तुम नहीं इससे मिलना बंद करोगी तो मैं इसे रास्ते से हटा दूंगा। अगर तुम्हारा कोई संबंध नहीं तो तुम भी मेरा साथ दो, हम इसे मारेंगे। और मेरे हिसाब से जीजा ने ही ये मर्डर प्लान किया होगा। बयानों के हिसाब से कि मैंने परेशान होकर जीजा से उनकी मदद मांगी और फिर मैंने दयाचंद की हत्या कराई, ये बात सही नहीं प्रतीत होती, गले से नहीं उतरती है। मुझे भी इस बात की ही संभावना ज़्यादा लगती है कि बहनोई यानी पवन ने ही इसको दयाचंद जाट को रास्ते से हटाने का प्लान किया होगा। अभी वो फरार है, गिरफ्तार होगा ही होगा, पुलिस की जद में आएगा ही आएगा, कानून की भी जद में आएगा। और जब वो पुलिस और कानून दोनों के सामने होगा तो आप ये देखिएगा, बात यही निकल कर आएगी। क्योंकि 3 साल तक कोई जोर दबाव से किसी संबंध को आगे नहीं चला सकता। लेकिन इस पूरी घटना में एक दुखद पहलू ये भी है कि माँ जो है वो बेटे के न होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऐसे समय में उसको ये सूचना मिली जब वो उसी बेटे के लिए खाना बनाने के लिए, उस बेटे के खाना बनाने के लिए आटा लगा रही थी, यानी उसको गूंथ कर तैयार कर रही थी। यही सबसे दुखद पहलू है इस घटना का कि किया धरा किसी और का और मां की जान अलानाहक चली गई। उसने तो ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो मरा तो क्यों मरा, कैसे मरा, क्या कारण है। वो तो यही बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसका बेटा उस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ के लिए कहीं 2 पंक्तियों उद्धृत की गई थी। उसकी माँ के साथ जो हुआ कि किया धरा किसी और का और जान किसी और की, मतलब करने वालों ने अपना जो कुछ भी करना था उन्होंने किया, सही किया, गलत किया, लेकिन किसी तीसरे अनकंसर्न्ड आदमी की जान चली गई। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।